क्रिकेट की दुनिया में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रहते। वो स्कोर कार्ड से बाहर निकलकर यादों में बस जाते हैं। रन, विकेट, जीत और हार से परे होते हैं ये मैचेस। ऐसे पल जिन्हें लोग पीढ़ियों तक दोहराते रहते हैं। 1996 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल भी एक ऐसा ही मुकाबला था। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, 35,000 से ज़्यादा दर्शक थे मौजूद वहाँ पे, और भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला जो है वो करो या मरो वाला था। फिर मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज 30 साल बाद भी उसी जुनून के साथ याद किया जाता है। ये कहानी है एक बल्लेबाज के घमंड की, एक गेंदबाज के संयम की और एक ऐसे गेंद की जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया था। ये कहानी है वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल की। 1996 का वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा था। भारत और पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल तय हुआ बेंगलुरु में। माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण था। दोनों देशों के बीच क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, यहाँ पे इमोशन जुड़ी हुई थी, इतिहास जुड़ा हुआ था। और फिर मैच से ठीक एक रात पहले पाकिस्तानी कैंप से खबर आई कि कप्तान वसीम अकरम इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। साइड मसल्स की चोट बताई गई। विवाद यहीं से शुरू हो गया। क्या ये वाकई में चोट थी या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और थी? इस पर आज तक बहस होती रहती है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े मैच विनर के बिना मैदान में उतरना हुआ। कप्तानी की जिम्मेदारी आमिर सोहेल को मिली। स्टैंड इन कैप्टन, दबाव उन पर साफ दिख रहा था, लेकिन मैच तो खेला ही जाना था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। शुरुआत बहुत विस्फोटक टाइप नहीं रही, एक नॉर्मल शुरुआत मिली, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने पारी को एक साइड से संभाल कर रखा। 93 रनों की उन्होंने बेहद जिम्मेदारी भरी पारी खेली। दूसरे साइड से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन सिद्धू वहां पे टिके रहे और आखिरी के ओवर्स में अजय जडेजा आए। जडेजा ने वो कारनामा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 45 रन बना दिए। वकार यूनुस, अताउर रहमान, सबको उन्होंने जमकर धोया। चौके छक्कों की उन्होंने बारिश की। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम गूंज उठा। भारत ने 50 ओवर में 287 रन बनाए। अब आज के क्रिकेट में ये स्कोर शायद आपको साधारण लगे, लेकिन 1996 में ये स्कोर बहुत ही बड़ा स्कोर था। फिर भी भारतीय फैंस पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी सामने थी और उसमें नाम कौन कौन से थे? सईद अनवर, आमिर सोहेल, इंजमामुल हक, इजाज अहमद, सलीम मलिक, जावेद मियांदाद, ये सब बहुत बड़े नाम थे। पाकिस्तान की पारी शुरू हुई और शुरुआत से ही हालात भारत के हाथ से फिसलते हुए दिखे। सईद अनवर और आमिर सोहेल ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जवागल श्रीनाथ हो या फिर वेंकटेश प्रसाद, हर किसी को जमकर धोया गया। चौके छक्कों की बरसात होने लगी। पहले 10 ओवर में ही 84 रन बन गए। 1996 में 8 से ज़्यादा की रन रेट किसी भी टीम को डरा देती थी। स्टेडियम में पूरा सन्नाटा पसर गया। वही 35,000 लोग जो थोड़ी देर पहले जश्न मना रहे थे, अब एकदम चुपचाप बैठकर मैच देख रहे थे। हर गेंद पर उनकी सांसें अटकी हुई थी। 10वें ओवर में जवागल श्रीनाथ ने सईद अनवर को आउट कर दिया। इससे फैंस को कुछ राहत मिली। स्कोर हो गया 84 रन पर 1 विकेट। लेकिन असली खतरा अभी भी क्रीज पर था। आमिर सोहेल पूरी तरीके से कंट्रोल में दिख रहे थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को दबाव में ला दिया था। सोहेल का कॉन्फिडेंस एकदम साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वो भी रन बॉल से ज़्यादा तेज। कुछ स्टैंड से वेंकटेश प्रसाद के लिए बूइंग शुरू हो गई, क्योंकि वो काफ़ी रन लुटा रहे थे। वही वेंकटेश प्रसाद जो बेंगलुरु के लोकल बॉय थे, लेकिन उस दिन कुछ भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा था। प्रसाद बाद में बताते हैं कि वो फाइन लेग पर खड़े होकर बस दर्शकों को देख रहे थे। सभी लोग सीटों के किनारे बैठे हुए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मैच इतनी जल्दी हाथ से निकल जाएगा। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 45वें ओवर तक ही ये मैच जीत जाएगा। और फिर आया वो ओवर जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। 15वां ओवर। गेंद वेंकटेश प्रसाद के हाथ में थी। पाकिस्तान 1 विकेट पर 109 रन बना चुका था और वो पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर था। वेंकटेश प्रसाद ने गेंद डाली। आमिर सोहेल आगे बढ़े और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चौका मारने के बाद सोहेल रुके नहीं। उन्होंने अपना बैट उठाया और प्रसाद की तरफ दिखाते हुए कहा कि फिर से आपको मैं कवर की तरफ ही मारूंगा। यानी कि वो कह रहे हो कि जहाँ पे पहले शॉट खेला है, फिर से मैं वहीं पे शॉट मारूंगा। और दोनों इतने नज़दीक थे कि वेंकटेश प्रसाद को साफ साफ सुनाई दिया कि आमिर सोहेल उनसे क्या कहना चाह रहे हैं।
ये सिर्फ एक शब्द नहीं थे, ये एक तरह की चुनौती थी। यहाँ पे बल्लेबाज का घमंड पूरी तरीके से नजर आ रहा था, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान पूरी तरीके से मैच में हावी था। प्रसाद के दिमाग में उस वक्त बहुत कुछ चलने लगा। बॉलिंग में उनकी पिटाई हो रही थी और दर्शक भी उन्हें बू कर रहे थे। अब मैच भी वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल था, यानी कि हार का मतलब यहाँ पर सीधा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना। लेकिन प्रसाद ने फिर वही किया जो उन्होंने सालों से सीखा था। उन्होंने गुस्से को कंट्रोल किया। अगली गेंद उन्होंने एकदम सही लाइन और लेंथ पर डाली। सोहेल ने फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बहुत करीब थी। आमिर सोहेल चूक गए और अगले ही पल उनका ऑफ स्टंप हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उनकी गिल्लियां पूरी तरीके से बिखर गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। फैंस झूम उठे। 35,000 लोग एक साथ वहां पे उछल गए। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। प्रसाद भी खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने आमिर सोहेल को एक सेंड ऑफ दिया। कैमरे में वो पल पूरी तरीके से कैद हो गया। बाद में लिप रीडिंग में शब्द भी सामने आए, ऐसे शब्द जो हम आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकते, लेकिन उसमें काफ़ी गुस्सा भरा था। वो गुस्सा ऐसा था जो घमंड का जवाब था, जो एक गेंद पहले दिखाया गया था। सोहेल बिना कुछ कहे पवेलियन लौट गए। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ डाउन हो चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तान की पारी पूरी तरीके से बिखर गई। 113 रन पर 1 विकेट से पाकिस्तानी टीम 239 रन तक पहुंचते पहुंचते अपने 9 विकेट खो चुकी थी। इंजमामुल हक आउट हुए, इजाज अहमद आउट हुए, सलीम मलिक और जावेद मियादाद भी कुछ खास नहीं कर पाए। आखिरकार पाकिस्तान की टीम 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत ने ये मुकाबला 39 रनों से जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच खत्म होते ही बेंगलुरु की सड़कों पर जश्न मनने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए। भारत के लिए सिर्फ ये एक मैच नहीं था, ये पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप नॉकआउट में शानदार जीत थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुस्सा और निराशा थी। आमिर सोहेल को उस एक पल की कीमत बाद में चुकानी हुई। जावेद मियादाद का ये आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। वसीम अकरम को ना खेलने पर सवालों के जवाब देने हुए। सालों बाद जब प्रसाद अश्विन के शो में आए तो उन्होंने इस पर बात की और उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ खास बातें बताई। प्रसाद ने कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि कोई बल्लेबाज मुझ पर पूरी तरीके से हावी हो जाए। ये मेरा कैरेक्टर रहा है और जैसे ही मुझ पर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसका बदला लेना पसंद करता हूँ। लेकिन प्रसाद ये भी जानते थे कि सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि उस समय आपको अपना संयम बनाकर रखना होता है। ये सुनिश्चित करना होता है कि आप इस गेम में हैं, आप अच्छी तरीके से इसको सोच सकते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। भारत हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका से हार गया, लेकिन 1996 वर्ल्ड कप का सबसे यादगार पल वही क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहा। वो एक इशारा, वो एक गेंद और वो एक स्टंप। आज लगभग 30 साल बाद भी जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वो क्लिप ज़रूर दिखाई जाती है। आमिर सोहेल का बैट उठाना और फिर अगली गेंद पर ऑफ स्टंप का उखड़ जाना। ये सिर्फ एक क्रिकेट नहीं था, ये दिमाग की लड़ाई थी, टेम्परामेंट की परीक्षा थी। वेंकटेश प्रसाद ने दिखाया कि दबाव में कैसे खुद को शांत रखा जाता है, कैसे गुस्से को काबू में रखकर अपने बेसिक्स पे भरोसा किया जाता है और कैसे एक गेंद से पूरा मैच पलटा जा सकता है। 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का वो पल आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है और ये शायद हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्पोर्ट्स कैफे। धन्यवाद।